कन्या राशि 2026 से 36 तक यानी कि अगले 10 साल में कहाँ होंगे आप, यानी कि किन परिस्थितियों में होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, बिजनेस के लिहाज से और जॉब के लिहाज से, और आप डेजिग्नेशन के हिसाब से, समाज में अपना सम्मान के हिसाब से, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक बात बताइए आप कन्या, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आप हर काम की बारीकी देखते हैं, हर जोखिम को पहले समझ लेते हैं, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी जीवन वैसा नहीं चलता जैसा आपने सोच रखा है। वैसे तो जीवन नहीं चलता, लेकिन आपके साथ कुछ अलग हो रहा है। क्या कभी ऐसा लगा है कि भगवान ने आपको बुद्धि बहुत दी लेकिन मन की शांति कम कर दी? क्या कभी ऐसा भी लगा है कन्या राशि आपको कि आप दूसरों की गलतियां सुधारते सुधारते अपनी खुशियां भूल गए? अगर हाँ, तो अगले 10 वर्षों का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 26 से लेकर 36 तक का समय कन्या राशि वालों को केवल सफलता ही नहीं देगा, बल्कि यह सिखाएगा कि सफलता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसलिए शास्त्र ने कहा है, विवेकिना मनुप्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम, यानी कि गुण तो बहुत लोगों में होते हैं, लेकिन विवेक उन्हें मूल्यवान बनाता है। और कन्या राशि, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका विवेक है, लेकिन यही विवेक कई बार अत्यधिक चिंता का कारण का विषय भी बन जाता है। अब 2026 से ही बदलाव शुरू होगा, 36 तक होगा। क्या कुछ बदलेगा ये समझ लीजिए। भाग्य आपको सही लोगों से मिलाएगा, ये आप समझ लीजिए। कन्या राशि, आपका सोर्स ऑफ इनकम के भाव में गुरुदेव जा करके बैठेंगे। आपके बिजनेस के ग्रह, दाम्पत्य जीवन के ग्रह, आपके पार्टनरशिप के ग्रह, आपके सामाजिक क्षेत्र के ग्रह, आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रह, आपके इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि के ग्रह, आपके सुख के ग्रह, आपके मानसिक सुख के ग्रह, माता जी के ग्रह, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, इन सब के ग्रह उच्च के हो जाएंगे, हो चुके हैं। बल्कि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, शायद आपने वो देखा भी होगा। लेकिन बीज यहीं से बोना शुरू करेंगे। 2026 आपके लिए केवल धन या करियर का वर्ष नहीं है, ये नेटवर्क का वर्ष है, क्योंकि नेटवर्किंग का भाव है। तब अब जब गुरु उच्च के होकर कर्क राशि में आएंगे, आ चुके हैं, तब आपके लाभ, संपर्क, मित्र और बड़े अवसरों का क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा। बहुत से लोगों को, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा जो जीवन की दिशा बदल देगा। कुछ लोगों का व्यापार बढ़ेगा, कुछ लोगों की आय में वृद्धि होगी, और कुछ लोगों को पहली बार महसूस होगा, अब मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन ध्यान रखिए कन्या राशि, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता। यहीं से अगले दशक की पहली सीख शुरू होती है। और दूसरा पॉइंट ये है, 2027 से लेकर के 2027 से 30 तक क्या होगा, इसको समझिए। इस दौरान आपको शनि का गुप्त आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि शनि आपके पंचमेश हैं। पंचमेश होकर के यहाँ आ जाएंगे, शनि षष्ठेश होकर के नीच की हो जाएंगे और अष्टम में हो जाएंगे। आपकी राशि से कंटक योग बन जाएगा। अब गुप्त आशीर्वाद मैं इसलिए कह रहा हूं, आशीर्वाद की जरूरत उसी को होती है जो थोड़ा कमजोर हो। ग्रह यहाँ अष्टम का शनि अच्छा नहीं होता है, वो भी नीचस्थ होकर के, लेकिन हाँ विपरीत राजयोग बना देगा, वो अलग बात है। षष्ठेश होकर के अष्टमस्थ होना विपरीत राजयोग बनाता है, लेकिन ये पंचमेश होकर के भी यहाँ बैठा है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वह समय है जहाँ अधिकांश लोग शनि को गलत समझते हैं। यहाँ पर गलत होता है शनि, इसलिए गलत समझते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है, जब शनि मेष राशि में आएंगे तब कन्या राशि के लिए अष्टम भाव सक्रिय होगा। ये अष्टम भाव सक्रिय हो जाएगा आपका। और अष्टम भाव क्या है? परिवर्तन का भाव है, ये रहस्यों का भाव है, ये अचानक घटनाओं का भाव है। इस दौरान कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। किसी का व्यवसाय मॉडल बदल सकता है, किसी का निवास स्थान बदल सकता है, किसी की सोच बदल सकती है, और कुछ लोगों की पूरी जीवन दिशा बदल सकती है। इसलिए शास्त्र ने कहा है,
तप्तम पुनस्तप्तम सुवर्णम भवति शोभनम। सोना जितना तपता है ना, तप्तम पुनस्तप्तम, तपते हुए फिर से तपते हुए, सुवर्णम अर्थात सोना, भवति शोभनम चमकता है, इसलिए तपाएगा, चमकाएगा, बस मेहनत करवाएगा। इसलिए कहता हूं आपको 2027 से 30 तक का जो समय है, कन्या राशि आपको दंड नहीं देंगे। ये भले ही लगे दंड मिल रहा हो, वो आपको अगले स्तर के लिए तैयारी करवा रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ूं। ये तो देखिए, ध्यान से सुन लीजिए, ये जो राशि फल है सबके लिए है, कन्या राशि जितने भी इस धरती पर हैं सबके लिए। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने ये भी रखता है। आपकी कुंडली अगर आप विशेष जानना चाहते हैं कि वाकई में भविष्य में क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करवा सकते हैं। नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, नीचे स्क्रीन में चल रहा होगा, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में विदेश में, महिला हो पुरुष हो, कोई कहीं से भी हो, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। गुरु की बात हो गई, शनि की बात हो गई, राहु केतु की भी तो है ना हलचल। यहाँ राहु की बात करते हैं तो अब राहु जब कुंभ राशि में रहेगा, कब तक रहेगा कुंभ राशि में? आपकी राशि से ये षष्ठस्थ होंगे, ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। अब तब आपके कार्य क्षेत्र और दैनिक जीवन में नए प्रयोग करवाएगा ये राहु। नई नौकरी, नई तकनीक, नई रणनीति, नई सोच। लेकिन यहीं एक खतरा भी छुपा हुआ है, आप हर चीज को परफेक्ट बनाने चाहेंगे। आदतन आप ऐसे हैं क्योंकि कन्या राशि के हैं, और कई अवसर इसलिए निकल जाएंगे कि बस परफेक्शन चाहिए, क्योंकि आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। अगर ये निर्णय नहीं लेने देगा तो फिर खतरा है ना। इसलिए कभी कभी 80% सही निर्णय भी 100% प्रतीक्षा से बेहतर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए अब बात कर लेते हैं आपकी 31 से लेकर के कब तक का, 33 तक का। 2031 से लेकर के 33 तक अब क्या होने वाला है। जीवन का नया मोड़, निर्णायक मोड़। अब आता है वो समय जब ब्रह्मांड आपको एक नया प्रश्न पूछेगा, कन्या राशि, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? कई लोग नौकरी छोड़ेंगे, कई लोग नया व्यापार शुरू करेंगे, कुछ लोग विदेश जाएंगे, कुछ लोग विवाह करेंगे, कुछ लोग वर्षों पुराने संबंध समाप्त करेंगे, और कुछ लोग पहली बार अपने मन की सुनेंगे। और शास्त्र इसलिए कहता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः, यानी कि सोए हुए हिरण के मुंह में अपने आप शेर के मुंह में अपने आप हिरण आकर के नहीं चला जाता है। उसको अगर भूख लगी है, उसको हिरण के पीछे भागना होता है, दौड़ना होता है, परिश्रम करना होता है। सपने देखने से नहीं, निर्णय लेने से जीवन बदलता है। निर्णय लेने का समय होगा ये 31 से 33 तक का समय। अब 2033 से 35 तक, 36 तक क्या होगा इसको बोलूं उससे पहले एक खुशखबरी सुना देता हूं। आप तो वीडियो देखते आते होंगे, अनेकों मेरा भी देख रहे हैं, औरों का भी देखते होंगे, सबका देखते होंगे, लेकिन आपका क्या? ऐसे योग्य एस्ट्रोलॉजर तो चाहिए ना जो गाइड कर सके आपको। अब फ्री के एस्ट्रोलॉजर से बात कर करके थक चुके होंगे, तो एक काम करिए, एक मंच तैयार हुआ है भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का, ज्योतिष आचार्यों का मंच है। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में रखिए, कॉल और चैट के माध्यम से बात कर लीजिए तुरंत। अभी फिलहाल लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपये हम आपको देंगे। आपके ऊपर पैसे का बर्डन न पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्री के तलाश में घूम रहे हैं। सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, सब कुछ क्या, तो फिर भविष्य क्यों फ्री में जानना है ना। इसलिए आप डाउनलोड करिए, बात करिए, आनंद आएगा आपको। हर प्रश्न का, हर मतलब मुश्किलों का समाधान वहां आए आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होने वाला है? 33 से 36 तक धन, सम्मान, विस्तार। अब वह समय आता है यहाँ जिसके लिए पिछले कई वर्षों से तैयारी चल रही होगी आपकी। धन के नए स्रोत बन सकते हैं, व्यापार का विस्तार हो सकता है और प्रमोशन मिल सकता है। हर सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है, कुछ लोगों को घर, भूमि, संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये सब कुछ होने वाला है। यानी कि ये जो 10 वर्ष हैं आपके लिए कन्या राशि शुभ है, पॉजिटिव दिशा में चलिए।
डायरेक्शन सही रखिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। सब्सक्राइब कर दिया आपने, लाइव आपने फॉलो कर दिया, शेयर लाइक कमेंट में हर हर महादेव लिख दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।